अभी आपके ताल्लुकात कैसे चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सजावल खान साहब कि भाई आप अपने कुत्ते के गले में एक पट्टा डालें, रजिस्टर्ड करवा लें। हाँ रजिस्टर करा लें, उनको हम टैग देंगे। रमजान में सस्ता बाजार में फोर्ट सेशन भी हो रही है, वीडियो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी स्टार, आप देख रहे हैं स्टार व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ डिप्टी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी शेख मुमताज साहब के साथ। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर से। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया और हल्का 6 जिला जेल मेले के दूसरे खुशनसीब इंसान ये हैं जो इन्होंने जीत अपने नाम की है। एक तो जरफरी साहब और एक शेख साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको इलेक्शन जीतने का और उसके बाद ये ऑफिस मिलने का। तो सर सबसे पहले मैं कहता हूँ कि शुरू करो आप वहां से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, लाइक इलेक्शन। तो इलेक्शन का बताइएगा सर, यहाँ पे कैसा रहा आपका जो कंटेस्ट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए इस्तेमाल किया, हम ये कह सकते हैं। इलेक्शन की बात यह है कि ये मेरा बहुत पुराना विजन है, सोशल मीडिया इसका गवाह है कि मैं बहुत पुराना ये 32 साल जो निज़ाम है ना बल्दियाती, इसको लाना चाहता था। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, मेरे और आपकी नोक झोंक भी बहुत होती रही है ऐसे ही है। और वो ख्वाहिश मेरी जब PM साहब ने यहाँ आज़ाद कश्मीर में नारा लगाया कि बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे तो मेरा दिल बड़ा बड़ा हुआ। अभी मुझे जहन में नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल करीब आती गई और हमें उम्मीद हो गई कि बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो हमने अपने गाँव में मशवरा किया। अब खुशकिस्मती के या बदकिस्मती जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे काबिल लोग आगे नहीं आ रहे थे, डर रहे थे थोड़े। तो मैंने भी बिस्मिल्लाह की कि मैंने कहा चलो मैं वो विजन भी मेरा पूरा हो रहा है तो चलो मैं यही लेके आगे निकलूँ। मशवरा करके इंशाल्लाह मैं इलेक्शन में आ गया और मेरी तहरीक इंसाफ ने मुझे टिकट दी। अच्छा जी, चले उसके बाद आप इलेक्शन जो अपने इलेक्शन कैंपेन दिया, इलेक्शन कैंपेन में आपको क्या अंदाजा हुआ कि जी मुश्किल काम है। जी बहुत ज़्यादा, बहुत लग रहा था जी। पहली दफ़ा इलेक्शन था ये। देखें इलेक्शन लड़वाते तो हम रहे हैं, मैं जमात इस्लामी से शुरू किया था इलेक्शन लड़वाना ज़िले में। वो तजर्बा तो था, लेकिन खुद लड़ने का तजर्बा पहली दफ़ा हुआ। और सूरत मतलब ये आपका फर्स्ट इलेक्शन था, फर्स्ट विक्ट्री। हाँ फर्स्ट। यहाँ पट मंगी चढ़ ब्याह वाली बात है फिर तो उसके बाद चले आपको तो वो सेमीफाइनल था ना, आपने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद जब आपने टाउन कमेटी में चेयरमैन की जब आपने कंटेस्ट करना शुरू किया और आपकी तरफ इतनी स्ट्रांग मिली थी, मतलब कि आपकी पार्टी, हमारी पार्टी से लोग जो जीते थे इस हल्के से टोटल 2 ही थे, आप थे और जरफरी साहब थे। तो एक तरफ PDM थी, बिल्कुल ऐसे। तो उसके साथ मुकाबला कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, असल में बात यह है, मैं ये समझता हूँ मेरी जो कामयाबी वाइस चेयरमैन के हवाले से या म्यूनसिपल कमेटी में हुई है, ये सिर्फ एक बात से कि मैं सारी ज़िंदगी इस्लामियात की किताब में ये पढ़ता है कि वो जो मुनाफिक क्या चीज़ होती है, जिसमें एक चीज़ ये भी थी कि वो वादा करे और वादा तोड़ डाले। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट हुई है जनाब सजावल खान साहब, जिस मेरी आपके साथ काफी लड़ाई भी हुई कि भाई आपने हाथ जीतना है या उन्होंने जीतना है तो जीतने देना, आप हारो कर अकेले हो गए। जी ऐसा हुआ। मुझे ये पता था कि वादा जो करो ना, कमिटमेंट करो वो पूरी करो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझे मालूमात भी थी, दिमाग भी था और ये सोच थी एज ए मुस्लिम। तो मैंने वो कमिटमेंट की। उसके बाद मुझे बड़े सबज बाग दिखाए गए कि यार आप एक कमिटमेंट तोड़ दें और आप चेयरमैन बन जाएं। मैंने कहा नहीं, वादा कर लिया मैंने, कमिटमेंट वाइस चेयरमैन की, इंशाल्लाह मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अगर यहाँ पे MLA की ऑफर भी होती तो मैं छोड़ देता, इसलिए कि मैंने कमिटमेंट की हुई है और उस कमिटमेंट पे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। मुझे कमिटमेंट जिन्होंने की थी वो आपको तोड़ने का भी कह रहे थे? जी हाँ, ऐसी थोड़ी कुछ मुश्किलात ऐसी आ गई थी कि कमिटमेंट बड़े अच्छे शौक से की गई थी। बाद में हमारे लीडर्स पे दबाव भी आया कि ये आप वाइस चेयरमैन क्यों मांग रहे हैं, चेयरमैन मांगे। लेकिन मैंने कह दिया कि भाई ये दबाव मुझ पे है, मैंने अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। मैं वादा किया उस पर पूरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वादे से आज मेरा दीन और ईमान और मुकम्मल हुआ है कि वादा पूरा करो, कामयाबी मिलेगी। अभी आपके ताल्लुकात कैसे चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सजावल खान साहब के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह देखें जो कमिटमेंट थी उस कमिटमेंट में इंशाल्लाह ताला वो भी कायम है, हम भी कायम है। जो हमारा आपस में वायदा भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो कोई भी बात हो एज ए बड़ा भाई वो मुझसे लाजमी मशवरा कर, और मुझे कोई मसला हो तो मैं भी उनसे मशवरा कर लेता हूँ। चले जी, ये तो आपके सियासी मामला है, बातें आपके फराइज पर। जी। तो आपको ऑफिस ज्वाइन किया आई थिंक 1.5 या हाफ मंथ हो गया तकरीबन। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तो खैर यहाँ पे था नहीं। तो मैं जैसे आज चेयरमैन साहब से अभी मेरी बात हुई सजावल भाई से, उनके साथ वही बैठकर बात कर रहे थे कि आपके सस्ता बाजार के बारे में। तो आई अप्रिशिएट कि अच्छा एक इनिशिएटिव था और अच्छा आप जा रहे हैं। मीडिया खैर आपको कह रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रहे और महंगा है सस्ता है व्हाटएवर, लेकिन मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया मैं एटलीस्ट भी वहां से मंगवा के दे सकता हूँ। इसके बाद का अब क्या प्रोग्राम चलिए? तो रमजान में सस्ता बाजार में फोर्ट सेशन भी हो रही है, वीडियो सब कुछ हो रहा है, उसके बाद क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा ये प्रोग्राम है कि हमने जो एक कमेटी यहाँ बनानी है, मेन कमेटी, जिसमें वकला बरादरी है, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, स्कूल्स के मतलब ज़ोमा हैं या प्रिंसिपल समझ लें या हेडमास्टर समझ लें, सरकारी स्कूल के जितने भी स्टेक होल्डर या बड़े जितने शोबे हैं, हम उनको यहाँ पे बुला के उनसे गपशप भी करेंगे।
करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का प्रोग्राम है हमारा कि हम अपना मैसेज भी दें और उनसे तजावीज़ और आरा भी लें। ये हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। उसमें फिर हम जो फैसले करेंगे वो फैसले अवाम की उम्मीद के मुताबिक होंगे, तो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप के लिए मैंने यही चेयरमैन साहब से बात की, अभी उनके साथ ही बैठा रहा, लेकिन मैंने को एक और मशवरा दिया ई कचहरी का। जी ठीक है, ई कचहरी आप अपना फेसबुक पेज लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं ये कनेक्ट रहेंगे, जी जी, आप डायरेक्ट बैठेंगे आवाम के सामने, बात टाइम दे देंगे, इस टाइम को हम लाइव आएंगे, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, वो आप सवाल पूछेंगे कमेंट में और आपने जवाब देना उनको। एक तो कनेक्टिविटी आपकी आवाम के साथ बेहतर हो जाएगी, और आप व्हाट्सएप नंबर के बाद आप चलो फोन नंबर भी है, लेकिन हर बंदा नहीं पहुंच सकता, हर बंदा खुल के बात भी नहीं कर सकता। जी जी, सब हमारे आजाद के जेल मेरी माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग हैं कि बड़े अच्छे लिखते हैं, लेकिन अपने नाम से नहीं लिखते। बिल्कुल ऐसे। नाम हाजी रशीद होगा और रशीदा बाजी बन के वो बात कर रहा होगा, ठीक तो है। चले उनकी मेहरबानी की वो तो आपसे बात करेंगे। तो चले ये तो आपकी ये हो गया जी। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पे मैं जो देखता हूँ हर सीजन में तकरीबन 150 कुत्ते मारे जाते हैं, बेजुबान मखलूक है। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, तो भाई हम कौन होते हैं उनको मारने वाले? तो आपने भी क्या वैसे मारना ही है कि उनके लिए कोई अलग प्लान है? हाँ नहीं, मेरा थोड़ा सा प्लान जदीद है, ये कह सकते हैं, या वो खास प्लान है जो जिसका मुझे विजन है। और विजन यही है कि देखिए, मारना किसी मसले का हल नहीं है। एग्जैक्टली। मारने से आप ये समझ लें कि आप वक्ती अपना वो दिमाग को मुतमईन करने के लिए वो काम करते हैं, लेकिन मारने के बाद जो बुराइयां आ रही हैं उसका क्या होगा, ये चीज़ है। मेरे ज़हन में जो प्लान है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये करेंगे, जो ऑनर्स हैं जो घर में कुत्ता पाल रहे हैं, उनके वाले से हमें ये है कि हम उनके कुछ ऐसे हदायत जारी करेंगे कि भाई आप अपने कुत्ते के गले में एक पट्टा डालें, रजिस्टर्ड करवा लें। हाँ, रजिस्टर्ड करा लें, उनको हम टैग देंगे। उससे हमें ये फायदा होगा, एक तो हमें ऑनर्स का पता चल जाएगा कि इस इलाके में कितने कुत्ते हैं, और हम हमें कैलकुलेशन का पता लगेगा, फिर हम अपना काम वैक्सीनेशन भी हो गया। अब वही जो टारगेट होंगे वो हम डॉक्टर वेटनरी से मिलके उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएंगे, ताकि ये रेबीज में ना आ जाए, क्योंकि रेबीज बड़ी खतरनाक, आपको पता ही है, बहुत है एक आम इंसान के लिए। उसका प्लान भी इंशाल्लाह हम करें। अब मारने के अलावा एक और प्लान मेरे ज़हन में, शायद मेरे सुनने वाले आवाम को थोड़ा समझना है, लेकिन ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जो कुत्ते हैं इनको हम सेक्टरलाइजेशन कर। एग्जैक्टली, आई नो, ठीक है ना, वो बेस्ट होगा कि नस्ल आगे नहीं बढ़े। अब ये बिच जो है, मैं व्यूअर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। स्टरलाइजेशन एक छोटी सी सर्जरी होती है, वो मेल फीमेल दोनों डॉग्स को ही होती है। वो ये होती है कि वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और उनकी जो जिंदगी होती है वो अपनी जिंदगी पर सुकून गुजार के उनके मरने के साथ साथ वो कहानी खत्म हो जाएगी, उनके आगे बच्चे नहीं पैदा होंगे, मतलब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। इसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। बिल्कुल सही जी सर, कंटिन्यू करिए। और उसके अलावा एक और प्लान हमारा, मेरा और चेयरमैन साहब का जो आपस में मशवरा हुआ है, और छोटे कुछ अवाम से मशवरा करते हैं, वो ये है कि खुली कचहरी, जैसे आपने ई कचहरी कह दी, ये भी ज़बरदस्त आइडिया मैंने लिख लिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरा ये है कि ज़हन में, अभी मुझे पता नहीं है मेरे इख्तियारात में ये है कि नहीं है, कि मैं जो शिकायत और तजावीज़ बक्स में लगाना चाहता हूँ, मतलब एक मेरे ऑफिस के सामने हो। सर यू हैव राइट, अगर आपके अपने जो अपने डिपार्टमेंट है ना, जी हाँ जी, वो तो आपके पास है। अगर आपके पास चेयरमैन आपके पास होगा, बिल्कुल तीसरा तो कोई नहीं है ना, तीसरा कोई नहीं है। यू हैव राइट टू डिसाइड। अब ये एक मैं चाहता हूँ कि हमारा जो थाना है, इसके बाहर जिसके अंदर आते में वो शिकायत बक्स लगा हुआ, उसकी कुंजी चेयरमैन साहब के पास हो या वाइस चेयरमैन के पास हो, आवाम के नुमाइंदे के पास, हॉस्पिटल के सामने एक लगा हो, एक डीसी ऑफिस के सामने लगा हो, अदालत के सामने भी लगा हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए, आम शिकायत सुनने वाले हैं, जिस माशरे में शिकायत नहीं है वो माशरा तरक्की नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, शिकायत आएंगी। इसमें आइडिया ये है कि जब शिकायत जमा करेंगे, मुझे ये पता है हमारी आवाम जब खुली कचहरी लगती है, वहाँ पर जो मसाइल या उनके देन में होते हैं वो बयान नहीं कर सकते, वो खड़ा होकर नहीं बता सकते कि SHO साहब आपने ये गलत किया है, AC साहब आपने ये गलत किया है, तहसीलदार साहब आपने ये गलत किया है। वो हम ऐसा कर रहे हैं कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो शिकायत बक्स जमा करेंगे, उसको उस वक्त खुली कचहरी में वहाँ पे उन शिकायत की सूरत में उसको डिस्कस किया जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी अच्छा आइडिया। बहरहाल ये जो शिकायत बॉक्स है ना सर, मैं तो कहता हूँ कि जो आपके 3 वार्ड है जी, आपके, शायद आप भी नहीं जानते हो कि आपके मोहल्ले में कौन कितना गरीब है कितना अमीर, लेकिन आपका जो मस्जिद का इमाम होता है ना सर, ही नो वेरी वेल कि कौन बंदा कितना वेल सेटल्ड है कौन नहीं। तो ये अगर शिकायत बॉक्स मस्जिद में लग जाए ना, बहुत अच्छा आइडिया इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, स्ट्रीट डॉग में माशाल्लाह आपका एक अच्छा इनिशिएटिव इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे, और वैसे भी मैं स्ट्रीट डॉग पे काम कर रहा हूँ इस हवाले से। ये तो और खुशी की बात है। ये तो सर मैंने तो इस्लामाबाद एक केस किया हुआ था एक फैमिली पे, वो तकरीबन 4 महीने को रखना, उसके बाद 4 महीने बाद क्या उन्होंने कहा कि हम सुलह कर, तुम क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा जो तुम्हारे इर्द गिर्द ये E11 मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी में जो डॉग्स हैं आप इनको फीड करोगे। तो उन्होंने कहा कब तक? मैंने कहा जब तक आप यहाँ रह रहे। कहते हम 10 साल रहे। मैंने कहा 50 साल रहे, जब तक मैं जिंदा हूँ। फिर हम शॉप वाले के पास गए, शॉप वाले को अपना नंबर दिया कि जिस दिन आपसे चिकन के पंजे नहीं उठाता उस दिन आपने हमें कॉल करनी है। अब डेली के 25-20 किलो चिकन के पंजे उठा रहा है। बहुत अच्छा।
अब सर लास्ट पॉइंट ये बताइएगा कि बाजार की सफाई के हवाले से जी जी बिल्कुल चेयरमैन साहब ने मुझे बताया है। ठीक है बिल्कुल। देखिए हमारा क्या आपस में बयान मैच करते हैं कि नहीं? हाँ, अब हमारा आपस में जो लिजान है ये तो लाजमी का है, ठीक है। सुपरवाइजर हमने इसलिए लगाया है, उसको सोशल मीडिया पिछले दिनों हमने उसका नंबर भी सोशल मीडिया पे डाल दिया है कि किसी भी बंदे को शिकायत या कोई मसला है तो वो उससे रब्ता कर सकते। दूसरा हमने ये भी कहा है कि म्यूनसिपल कमेटी अगर फर्क वो सुपरवाइजर ही कर रहा है उसके लिए हम यहाँ पे हाजिर हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कोई बैनर वगैरह या इस टाइप की चीज़ बाजार में हम लगा दें जिसपे हमारा नंबर वाजे लिखा हुआ हो, किसी भी शिकायत उसको वहाँ से रब्ता कर सर ये लेंगे। जो रेडियो वगैरह लगी है जी। इनसे भी कोई टैक्स ले रहे हैं? अब देखिए ऐसा है कि हमारा जो इख्तियारात है उसमें रेडी पर टैक्स है, लेकिन अब ये फैसला हमने करना है कि रेडी कहाँ पे लगानी है ताकि हर्डल भी रास्ते में ना मौजूद हो, और अगर अच्छी जगह लगानी है तो हमने उनको बिजनेस देना है रेडी वाले को। टैक्स उनकी रेडी के हिसाब से लगाया जाए, ना कि एक बड़ी दुकान के हिसाब से लगाए। उस पर हम अच्छी बात है। काम कर। तो फंड्स कितने हैं आपके पास? देखिए हमें मैंने सुना है आप मकरूज है अभी। हाँ जी 7,900 रुपये हमें यहाँ जब आए यहाँ मिला है मुझे 7,900 रुपए? हाँ, इतनी बड़ी जिसमें उस महीने की तनख्वाह भी अदा नहीं हुई थी। 4.5 लाख का बिजली का बिल यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे जिम्मे। उसके अलावा कुछ पेंशन की मद में 23 लाख से ऊपर जो है वो पेंशन जो एक सिस्टम होता है इनकम के वाले से वो वहाँ भेजी नहीं गई। एक हमारा जो 25 कनाल का प्लाट है ठीक, उसकी 5,000 रुपये किस्त तय की गई थी, वो भी आज तक नहीं दी गई। ये थोड़े मसाइल हमारे लिए हैं, टफ हैं, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला ये मसाइल भी हल करने हैं अवाम के मसाइल के साथ साथ। बस इसके साथ वही बात हो कि बाहर से कुछ आएगा तो आप यूटिलाइज कर पाओगे तो टैक्सेस और ये हर चीज पे जी जी देखिए हमने टैक्स हो, देखिए कोटा टैक्स नहीं। हमने इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है कि बाहर से उन्हें ऐसी उम्मीद दिलानी है कि आप अगर 10 रुपए देंगे हम 20 की खिदमत देंगे इंशाल्लाह ताला। वक्ती हमें वाकई थोड़ी जरूरत है उनसे, और हमारे जो पीएम साहब है उनका जो विजन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो हमें इख्तियारात भी अच्छे दे रहे हैं और फंड भी हमें देंगे। हमने फंड कहाँ लगाना है ये पहले हमने उनको पैगाम भेजना है, उनको अब 10 बताना है कि हम क्या चीज़ है, हमें वो हम पे एतमाद करेंगे, हम उन पे करेंगे इंशाल्लाह। इस आपको पता है दुनिया में ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये अपने शहरों को अपने मुल्क को पावर देते हैं, सर इनके पास इतना पावर होता है अगर आपका मेयर ना चाहे तो आपको प्रेमिसेस एंट्री नहीं मार सकता अपने इलाके में। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको तो पावर है मुस्बत में लेके आएंगे। मेरे साथ जो चेयरमैन साहब माशाल्लाह पुराने बिजनेसमैन हैं और उनके बड़े अच्छे विजन है, और हम इस अदारे को एक सेमी प्राइवेट अदारा बनाना चाहते हैं ताकि पता चले कि हाँ जी गवर्नमेंट को कुछ का फायदा आवाम के मसाइल साथ साथ। चले सर अब एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। आप एक वार्ड से तो आए, एक वार्ड की जिम्मेदारी आपके ऊपर है ऑलरेडी, 3 वार्ड की और जिम्मेदारी है, उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग की है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला वो चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब अपना मैं मुमताज हमारा प्लान ये चल रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन के ट्यूटा के साथ 1-2 दफ़ा हमने रब्ता भी कर लिया है, और कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला ये जो स्कूल हैं गाँव की सतह पर हम एक वार्ड में शायद 2 स्कूल भी हम खोल, ये प्लान हमने आगे चला दिया है। 25 तकरीबन जो ख्वातीन हैं या जो बच्ची हैं उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन जिसमें सिलाई कढ़ाई मशीन स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अभी कंप्यूटर का मुझे पता नहीं है लेकिन इंशाल्लाह तो कोशिश है कि जदीद कंप्यूटर सब यूट्यूब से भी सीख लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा प्लान है जनाब दूसरी तालीम के साथ साथ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आपसे शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो किसी और भी व्लॉग में। ये थे शेख मुमताज साहब, डिप्टी चेयरमैन म्यूनसिपल टाउन कमेटी हटिया वाला। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।